अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू प्लस जमात नबूम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 7 बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ हिस्सा 2। जैसे कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ की पहली मश्क हिस्सा 1 में हमने हल कर चुके हैं। पेशकश है उर्दू प्लस, उसके आगे के जो सवाल जवाब है हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो ये जो सबक है आपकी दरसी किताब की सफ़ा नंबर 57 से 62 पर मौजूद है। तो सबसे पहला सवाल है सवाल नंबर 4, मुख्तसरन जवाब लिखिए। अलिफ, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखा गया। तो शक्ल में आप देख सकते हैं कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ किस तरीके से बनाई गई है। यह है शुमाली कुतुब, नीचे है आपका जुनूबी कुतुब और यह है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़। यहाँ पर ये जो लाल लाइन आपको नज़र आ रही है ये बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ है आपकी। तो आपको पूछा गया है कि वो बनाते वक्त किन बातों का ख्याल रखा गया। तो जवाब है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पर दिन की इब्तदा और इख्तिताम होता है, मतलब वहीं से उसकी शुरुआत होगी दिन की और वहीं पर उसका खात्मा भी है। तो दूसरा पॉइंट है आपका बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को जजीरों और खुश्की ज़मीनी इलाकों से नहीं गुजारा गया। पिछली वीडियो में ही मैंने आपको ये समझाया था कि जजीरों और खुश्की इलाके से क्यों नहीं गुजारा गया, कि अगर खुश्की और जजीरों से गुजारा जाता तो क्या होता कि एक ही जगह पर 2 दिन का हमें सामना करना पड़ता, जिसकी वजह से फिर मुश्किल हो जाती हर चीज़ के लिए। तीसरा पॉइंट है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को मुकम्मल तरह से बहरुल काहिल से गुजारने की कोशिश की गई। बहरुल काहिल समंदर है और ये जो समंदर है वहाँ पर कोई आबादी नहीं, कोई बस्तियाँ नहीं, तो निज़ामुल औकात भी नहीं, माशी लेन देन भी नहीं होगा, जिसकी वजह से मतलब किसी चीज़ की मुश्किल नहीं आएगी। इस वजह से इसको क्या किया गया, समंदर से गुजारा गया। चौथा है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को अगर ज़मीन से गुजारा जाता तो उस ज़मीन पर मशरिक़ सिमत अलग और दिन और तारीख और मगरिब सिमत में अलग दिन और तारीख होता। तो अभी मैंने आपको वही बताया कि अगर खुश्की से गुजारा जाता तो क्या होता, निज़ामुल औकात में मुश्किल आती, माशी लेन देन तिजारती लेन देन में मुश्किल आती, क्योंकि हम टाइम को रब्त और ज़ब्त में नहीं बांध सकते। एक ये नहीं आता उसमें, मतलब तालमेल नहीं बनता, अमाहंगी पैदा नहीं होती, हम वक्त पर काम नहीं कर पाते और बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ता। इस वजह से उसको क्या किया गया, बहरुल काहिल से गुजारा गया, ज़मीन से गुजारने की कोशिश नहीं की गई। इसलिए आप देखेंगे शक्ल में कि ये जो ख़त है टेढ़ा मेढ़ा बनाया गया है, यही वजह है इसको इस तरीके से बनाने की। तो 5वां पॉइंट आपका है जिसकी वजह से ख़त कब पार हुआ और दिन कब तब्दील हुआ ये समझ में नहीं आता। तो वही बात है कि अगर खुश्की से गुजरता तो हमें समझ नहीं आता कि हमने बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को पार किया। फिर छठा पॉइंट है इसलिए बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ को मुकम्मल तौर से बहरुल काहिल से गुजारने की कोशिश की गई। तो यही वजह है कि इसको समंदर से गुजारा गया। आबादी नहीं होगी तो किसी किस्म का लेन देन नहीं होगा और किसी किस्म की मुश्किल नहीं आएगी। अगला सवाल है आपका बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करते वक्त आप कौन कौन सी तब्दीलियाँ करेंगे। तो जवाब है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ पार करते वक्त हम मंदरजा झेल तब्दीलियाँ करेंगे। नंबर 1, मगरिब से मशरिक़ की सिमत सफ़र करते वक्त अगर बैनुल अक़वामी ख़त को अबूर करते वक्त मौजूदा दिन से दिन और तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम इसकी पिछली यानी हिस्सा 1 में पहली ही स्लाइड पर हमने इसका फ़र्क समझा है, तो वही जवाब भी आपका आएगा कि मगरिब से मशरिक़ की सिमत जब हम सफ़र करेंगे तो दिन में इजाफा होगा और बैनुल अक़वामी ख़त जैसे ही पार हो जाता है दिन और तारीख आगे बढ़ाया जाएगा। फिर दूसरा है कि आप अगर मशरिक़ से मगरिब की तरफ सिमत करेंगे तो वक्त मशरिक़ से मगरिब की सिमत सफ़र करते वक्त आपको जो है बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ अगर आप पार करते हो तो जिस दिन से आप सफ़र करना शुरू किए हैं उस दिन से दिन और तारीख को क्या कर लिया, पीछे कर लिया जाता है। अगला सवाल है आपका जीम, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ 180 दरजातुल बलद की तरह सीधा क्यों नहीं है। बैनुल अक़वामी, तो जवाब का पहला पॉइंट है आपका कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ अगर खुश्की ज़मीन से गुजरता तो ज़मीन पर मशरिक़ी सिमत अलग दिन और तारीख और मगरिब की सिमत अलग दिन और तारीख होती। जैसे कि पिछले स्लाइड पर ही मैंने आपको समझा दिया कि ये शक्ल में आप देख सकते हैं कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख़ कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है, उसको एक सीधी लाइन में नहीं है वो। तो ये क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि वो जब खुश्की से गुजर रहा था तो उसको पूरी तरीके से समंदर से गुजारने की कोशिश की गई, जिसकी वजूहात मैंने आपको पिछली ही स्लाइड पर समझा दिया है। फिर दूसरा है खुश्की से गुजरने के बाद वो ख़त कब अबूर हुआ समझ नहीं आता। ये भी था कि अगर वो खुश्की से यानी ज़मीन से गुजरता तो वो कब पार हुआ हमें ये भी समझ में नहीं आता। फिर निज़ामुल औकात में मुश्किल होती। निज़ामुल औकात जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर आपको
वक्त पर पहुंचना है, आप भारत में हो और भारत के मगरिबी ममालिक में आपको वक्त पर पहुंचना है और भारत के मशरिकी ममालिक में वक्त पर पहुंचना है। अगर बैनुल अक़वामी ख़त तारीख नहीं होती तो मुश्किल हो जाती, हम वक्त पर वहाँ नहीं पहुंच सकते। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा है हिस्सा 1 में बैनुल अक़वामी ख़त तारीख के कि क्या होता है कि दिन मशरिकी ममालिक में पहले शुरू हो जाता है, वक्त पहले गुजर जाता है और मगरिबी ममालिक में वो दिन होने वाला होता है। तो आपको बराबर आपका टाइम मैनेज हो, इंतज़ाम हो आपका कि आप बराबर वक्त पर पहुँचे। तो वही है कि निज़ामुल औक़ात में मुश्किल आती अगर उसको हमने ज़मीन से गुजारा होता तो। फिर चौथा पॉइंट है आपका, इसलिए इसे मुकम्मल तौर से बहरुल काहिल से गुजारने की कोशिश की गई। पिछली स्लाइड पर ये पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है कि क्या है कि बहरुल अलकाइल क्या है, समंदर है। समंदर है तो ना वहाँ पर आबादी है ना बस्ती है, तो निज़ामुल औक़ात भी नहीं होगा, क्योंकि इंसान जहाँ पर बसते हैं वही निज़ामुल औक़ात है। वहीं आपको जो है आमद-ओ-रफ़्त के ज़राए भी मौजूद मिलेंगे, तिजारती लेन देन भी मिलेगा, है ना, इस तरीके से। फिर पाँचवा पॉइंट है, जिसकी वजह से बैनुल अक़वामी ख़त तारीख 180 दर्जा तुलुल बलद की तरह सीधा नहीं है। यानी ये 180 दर्जा नहीं, 180 ही है आपका जो सवाल दिया गया है। तो ये जो 180 दर्जा तुलुल बलद है वो सीधा नहीं है। अगली स्लाइड पर आप देखोगे कि दाल बैनुल अक़वामी ख़त तारीख किसी ज़मीनी इलाके से क्यों नहीं गुज़रता। तो आप देखेंगे कि जितनी भी स्लाइड पर हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हैं तो वही पॉइंट्स आपको बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि सवाल ही उस तरीके के हैं। जवाब का पहला पॉइंट है कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख को खुश्की के इलाके से नहीं गुजारा गया। तो क्यों नहीं गुजारा गया, क्योंकि वापस से वही पॉइंट है आपका कि एक ही जगह पर हमको 2 दिनों का सामना करना पड़ता। तो दूसरा पॉइंट है, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख को जजीरों और खुश्की के इलाकों से नहीं गुजारा गया। नंबर 3, अगर सरजमीन से गुजारा जाता तो इस सरजमीन पर मशरिक़ की सिमत अलग दिन और तारीख और मगरिब की सिमत अलग दिन और तारीख होती। जैसे कि अगर आप पूना के रहने वाले हैं तो पूना में इस तरह 180 दर्जा खत अगर गुजरता, 180 दर्जा का तुलुल बलद अगर गुजरता तो क्या होता, पूना में अलग अलग दिन और अलग अलग वक्त का हमको ये करना पड़ता, मुताला करना पड़ता या सामना करना पड़ता। फिर चौथा पॉइंट है, खुश्की से गुजरने के बाद दिन कब उबूर हुआ समझ नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पॉइंट जो है आपको रिपीट होने वाले हैं, क्योंकि सवाल ही उस तरीके के पूछे गए हैं। पांचवा है, निज़ामुल औक़ात में मुश्किल होती है। पिछले स्लाइड पर मैंने आपको समझाया कि निज़ामुल औक़ात में किस तरीके से मुश्किल होती है। और छठा पॉइंट है आपका, इसलिए उसे मुकम्मल तौर से बहरुल काहिल से गुजारने की कोशिश की गई। वापस से दोहराना चाहूँगी, बहरुल काहिल समंदर है जहाँ पर कोई आबादी और बस्ती नहीं है, इस वजह से उसको बहरुल काहिल से गुजारा गया। अगला स्लाइड पर है कि बैनुल अक़वामी ख़त तारीख 180 दर्जा तुलुल बलद की मुनासिबत से ही क्यों फ़र्ज़ किया गया। तो जवाब, बैनुल अक़वामी ख़त तारीख मुकम्मल तौर से समंदर से गुज़रता है। बैनुल अक़वामी ख़त तारीख को मुकम्मल तौर से समंदर से ही गुजारा गया। तो पिछली स्लाइड पर आपने ये वजूहात देख ली कि उसको समंदर से क्यों गुजारा गया है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इसलिए बैनुल अक़वामी ख़त तारीख मशरिक़ की तरफ तो कहीं मगरिब की तरफ आपको झुका हुआ नज़र आ रहा है। शक्ल में आप देख सकते हैं, कहीं वो मशरिक़ की तरफ है तो कहीं वो मगरिब की तरफ है, क्योंकि पूरी तरीके से उसको क्या करना था, समंदर से गुजारना था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह अगले सबक की मश्क का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह एंड थैंक यू।